का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 39 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लास्ट ऑडियो में हमने पढ़ा था, गुरुदेव बता रहे थे कि जो हम मोहग्रस्त होते हैं जब, तो हम क्या करते हैं, अपने कुटुंबियों की सुविधा और फिर संपदा बढ़ाने और इच्छा पूरी करने की धुन में उचित अनुचित आवश्यक अनावश्यक का भेद भूल जाते हैं और हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी इच्छा और उनकी खुशी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं जो आवश्यक भी नहीं है और उपयुक्त भी नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। परिष्कृत दृष्टि से कुटुंबियों को समुन्नत सुसंस्कारी सुविकसित बनाने के कर्तव्य को ही ध्यान में रखकर पारिवारिक विधि व्यवस्था निर्धारित की जाती है। उसमें यह नहीं सोचा जाता कि कौन राजी रहा कौन नाराज हुआ। चतुर माली अपनी दृष्टि से पौधों को काटता छाटता निराता गोड़ता है, पौधों की मर्जी से नहीं। विवेकवान गृहपति केवल एक ही दृष्टि रखता है कि परिवार को सुसंस्कारी और सुविकसित बनाने के लिए जो कठोर कर्तव्य पालने चाहिए उनका पालन अपनी ओर से किया जा रहा है या नहीं। परिजनों की इच्छाओं का नहीं, उनके हित साधन का ही उसे ध्यान रहता है। आत्मबोध के साथ परिवार के प्रति इसी दृष्टिकोण के अनुरूप आवश्यक हेरफेर करना पड़ता है। तब वह मोह छोड़ता है और प्यार करता है। प्यार के आधार पर की गई परिवार सेवा उसके स्वयं के लिए और समस्त परिवार के लिए परम मंगलमय सिद्ध होती है। यहाँ गुरुदेव समझाते हैं कि परिवार को कैसे पालना चाहिए, परिवार के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि कुटुंब में परिवार में सभी को सुसंस्कारी और समुन्नत बनाने के लिए ही सारे कर्म किए जाने चाहिए, नहीं कि इनकी इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ होना चाहिए, चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन वो ही करना चाहिए और करवाना चाहिए जो उनके लिए उनको सुसंस्कारी बनाए, उनको समुन्नत बनाए और उनको एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने में हेल्प मिले। तो उसके लिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि जो माली होता है तो वो अपने पौधों के लिए उसको काटता है, अगर उसकी भलाई के लिए उसको काटता भी है, उसको छाटता भी है ना, निराता घोटता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको वो अपने वृक्षों से प्यार नहीं है या वो उनके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन उनकी अच्छी परवरिश के लिए वो अच्छे से बढ़ पाए, लंबा जीवन जी पाए, इसीलिए वृक्षों को काटना भी कभी कभी पड़ता है, छाटना भी पड़ता है। उसी तरह परिवार की सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए हमें नहीं जीना चाहिए और सब कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि परिवार सुसंस्कार और समुन्नत बने उसके लिए हमें हर वक्त अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए और हमें ये भी करना चाहिए कि हमारे घर के सब लोग सुसंस्कारी और समुन्नत बने। आगे पढ़ते हैं। अपने शरीर के बारे में भी आत्मबोध के प्रकाश में नई रीति नीति ही अपनानी पड़ती है। हाँ, तो उसके लिए ना नए रीति नीति अपनानी पड़ेगी, नए तरीके से जीवन जीना शुरू करना पड़ेगा। साथ में परिवार को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि अब नए तरीके से जीवन जिया जाए ताकि हम आत्मबोध की ओर आगे बढ़ सके। आत्मा की भूख के लिए शरीर से काम लेने और शरीर की लिप्सा के लिए आत्मा को पतन के गर्त में डालने की दृष्टि में जमीन आसमान जितना अंतर है। गुरुदेव कहते हैं शरीर इसीलिए मिला है कि हम आत्मा का दर्शन कर पाए शरीर का उपयोग करके, है ना। तो यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं कि आत्मा की भूख के लिए शरीर से काम लेना है हमें, है ना। आत्मा की भूख के लिए मतलब आत्मा को परमात्मा से मिलना है, ये उसकी भूख है, तो उसको मिटाने के लिए शरीर से काम करना चाहिए। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, शरीर की लिप्सा, शरीर की भूख को मिटाने के लिए आत्मा को पतन के गर्त में डाल रहे हैं, है ना। अब सबको पता है इसका मीनिंग क्या है, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, है ना। शरीर और मन को मैं मान बैठने पर इंद्रियों की वासनाएं और मन की तृष्णा की जीवनोद्देश्य बन जाती है और उन्हीं की पूर्ति में निरंतर लगा रहना पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं जब हम शरीर को और मन को
मैं मान बैठते हैं। लाइक शरीर और मन को जब हम मानते हैं कि मैं हूं, मतलब आत्मा है, तो हम क्या करते हैं, उसकी जितनी भी इच्छाएं होती है और उसकी जितनी भी वासनाएं होती है, इंद्रियों की वासनाएं, जैसे आगे भी हमने पढ़ा था कि इंद्रियों की वासनाएं क्या है, आंखों को अच्छा अच्छा देखना पसंद होता है, कानों को लाइक संगीत सुनना पसंद है, और फिर मन को तो अनेक कितनी इच्छाएं होती रहती है, खाने की इच्छा, घूमने की इच्छा, फिरने की इच्छा, बहुत सारी इच्छाएं मन की है। तो बस उसी में पूरा जीवन निकल जाता है। मन की इच्छा पूरी करो और इंद्रियों को अपना सुख दो, मन की इच्छा पूरी करो, इंद्रियों को अपना सुख दो, है ना। इसी में पूरा जीवन हमारा निकल जाता है। पर जब वह मान्यता हट जाती है और अपने को आत्मा स्वीकार कर लिया जाता है, तो मन को बलात् उस चिंतन में नियोजित किया जाता है जिससे आत्मा कल्याण हो, और शरीर से वह कार्य कराए जाते हैं जो आत्मा का गौरव बढ़ाते हो, उसका भविष्य उज्जवल बनाते हो। कितना अच्छा। गुरुदेव कहते हैं कि जब हमारी मान्यता बदल जाती है, जब तक हम मानते हैं शरीर और मन ही सब कुछ है, तब तक हम उसी के लिए जीवन जीते हैं। लेकिन जिस दिन हमने मान लिया कि आत्मा ही सब कुछ है और हम आत्मा है, जिस दिन ये हमारा मन ने स्वीकार कर लिया, तब हम क्या करेंगे, इस शरीर से वही कर्म करेंगे जो आत्मा के लिए अच्छा होगा। जैसे हम जप करेंगे, तप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हमारा आहार विहार बदल जाएगा, लोगों के साथ हमारा आचरण बदल जाएगा, हमारे विचार बदल जाएंगे, सब कुछ हम वही करेंगे जो आत्मा के लिए अच्छा हो, है ना। उस दिन हमारा जीवन पूरी तरह से लाइक उसको कहते हैं ना, कायाकल्प हो जाता है। उस दिन हमारा जीवन पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा और हम वही कार्य करेंगे जो हमारे आत्मा के लिए अच्छा हो। आगे पढ़ते हैं। आत्मबोध एक श्रद्धा है, आत्मा साक्षात्कार एक दर्शन है, जिसे यदि सच्चाई के साथ हृदयंगम किया जाए तो दृष्टिकोण ही नहीं बदलता, वरन क्रियाकलाप भी बदल जाते हैं। वही आत्मबोध क्या है, तो एक श्रद्धा है। गुरुदेव कहते हैं आत्मबोध एक श्रद्धा है, एक दर्शन है। अगर उसको हृदयंगम कर दिया हमने, तो हमारे सारे क्रियाकलाप बदल जाते हैं। इस परिवर्तन को ही आत्मिक कायाकल्प कहते हैं। यह जिस क्षण भी संभव हो जाए, उसी दिन अपने में भारी शांति, संतोष, उल्लास और उत्साह दृष्टिगोचर होता है और लगता है मानो नरक से निकलकर स्वर्ग में आ गए। कितना अच्छा है ना। हम लोग हर दिन कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वर्ग में जगह मिल जाए, हमें स्वर्ग में जगह मिल जाए। तो गुरुदेव कहते हैं स्वर्ग यही है ना, यहाँ पे ही स्वर्ग है और कहीं स्वर्ग नहीं है। जिस दिन हमने मान लिया कि हम आत्मा है और जिस दिन हमारे शरीर ने आत्मा के लिए काम करना शुरू कर दिया, आत्मा के लिए दौड़ना भागना शुरू कर दिया, उसी दिन हमें अपने अंदर बहुत भारी बदलाव दिखेगा। और वो बदलाव क्या होगा, हमें शांति का अनुभव होगा, हम संतोष से जीवे हो जाएंगे, उल्लास और उत्साह से हमारा जीवन भर जाएगा। जिस दिन ऐसा हुआ, समझ लीजिए कि हमने मान लिया कि हम आत्मा है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे ना, आत्मबोध, आंतरिक कायाकल्प, प्रत्यक्ष स्पर्श, यह टॉपिक आज समाप्त होता है और हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उसका हेडिंग है जीव पर दो प्रकृतियों की छाया। जीव पर दो प्रकृतियों की छाया मतलब जो हमारी आत्मा है उसके ऊपर दो प्रकृतियों की छाया होती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी दो प्रकृतियां हैं जो हमारे आत्मा पर छाया बनकर मंडराती रहती है। दो वस्तुओं के मिलन से एक तीसरी चीज बनती है। सही बात है, जब भी कोई दो चीजें मिलती है तो तीसरी चीज बन जाती है। दिन और रात्रि की मिलन बेला को संध्या कहते हैं। जब दिन और रात साथ में मिलते हैं तो उसे संध्या कहते हैं। संध्या न रात है और न दिन, पर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो उसमें दोनों का ही अस्तित्व मौजूद है। सोडा, कास्टिक और तेल मिलकर साबुन बन जाता है। साबुन न तेल के सदृश है और न सोडा के, उसका रूप दोनों से भिन्न है। फिर भी परीक्षण के बाद उन दोनों ही वस्तुओं का साबुन में अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। प्राणी भी ऐसे ही दो सम्मिश्रणों का एक तीसरा रूप है। परम ब्रह्म परमात्मा और पंच भौतिक प्रकृति, इन दोनों के सम्मिश्रण से जो तीसरी सत्ता उत्पन्न होती है उसका नाम जीव है। जो हेडिंग है ना कि जीव पे दो प्रकृतियों की छाया, तो गुरुदेव उसको इतने सारे उदाहरणों से अच्छे से समझा रहे हैं।
कि जैसे दो चीज़ों को मिलाकर तीसरी चीज़ बनती है, तो उन्होंने एक तो उदाहरण दिया कि रात और दिन मिलकर संध्या बन जाती है ना। फिर अगर हम साबुन का उन्होंने बताया कि साबुन कैसे बनता है, तो उसमें तेल होता है और सोडा होता है, वो दोनों का मिश्रण होता है तो साबुन बन जाता है। वैसे ही हम जो जीव है, हमारा जो शरीर है वो कैसे बना, लाइक हम जीव या आत्मा का है, तो वो भी दो चीजों का मिश्रण है। एक तो परम ब्रह्म परमात्मा है ना वो, और पंच भौतिक प्रकृति, ये दोनों मिलकर, ये दोनों का सम्मिश्रण होते ही तीसरी सत्ता जो उत्पन्न होती है उसका नाम है जीव। तो हमारा जो ये शरीर है और जो हमारा जीव है वो दोनों का मिश्रण है। एक तो पंच भौतिक, मतलब जो बोलते हैं ना हमारा शरीर 5 भौतिक चीजों से बना है, पानी है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, वायु है ना। इस 5 चीजों को मिश्रण बना के हमारा शरीर बना है, और उसके अंदर एक और चीज आई, वो है आत्मा, जिसको जीव कहते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर हमारा जीवन बनता है। आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे का हम नेक्स्ट ऑडियो में सुनेंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।